तो इन केस ऑफ ये कंडक्टर, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। और हमने देखा था कि जो इंडक्टर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। अब जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं तो इनकी जो मोशन होती है वो इंतहाई रैंडम होती है। तो ये आपस में वाइब्रेट करते हैं और एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं। जैसे वो स्ट्राइक करते हैं तो यानी अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वाइब्रेशन की फॉर्म में मूव करते रहते हैं अप डाउन या लेफ़्ट राइट, तो एक दूसरे से स्ट्राइक करने के बाद और चूँकि इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये रिपल्जन की वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। दूर इन अ वे, क्योंकि इनमें जो नेगेटिव आपस में रिपेल करता है, तो इस रिपल्जन की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अगर ये कंडक्टर है तो इसकी सरफेस पे चले जाते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे जो कि और दूसरे साइड पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से दूसरे साइड पे चले गए, तो वो पॉजिटिव जो है वो चार्जेस जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो इंसुलेटर है उसमें चूँकि फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते, तो अगर मैं बेसिकली यहाँ पर किसी एक इंसुलेटर पे अगर ऐसे कोई फ्री चार्जेस डाल दूँ, जो भी रैंडमली डाल दूँ, तो चूँकि ये इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो ये एज इट इज़ वहाँ पे पड़े रहेंगे, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से मैं जो इंसुलेटर को मैं चार्ज कर सकता हूँ बाय एडिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, तो ये कंडक्टर पे वहीं पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पे ये स्टक होके रह जाएंगे। लेकिन इन द केस ऑफ कंडक्टर, अगर मैं यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज पुट करूँ, ठीक है, तो चूँकि ये मूव कर सकते हैं और इन दोनों के दरमियान भी फोर्सेस ऑफ रिपल्जन एग्जिस्ट करती है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और बिल्कुल जो एजेस पे चले जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं पॉजिटिव चार्ज इस पे अगर डालना चाहूँ, यानी यहाँ पे भी मैंने नेगेटिव चार्ज पुट कंडक्टर में जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, तो ये कंडक्टर है, यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस किया था। तो बेसिकली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक दूसरे के जो फोर्सेस ऑफ रिपल्जन की वजह से बिल्कुल सरफेस पे चले जाएंगे, क्योंकि ये फ्रीली मूव कर सकते हैं और इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो इस फोर्सेस ऑफ रिपल्जन है या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो इस वजह से एक दूसरे को रिपेल करते करते वो बिल्कुल सरफेस तक चले जाएंगे। और जो बेसिकली ये कंडक्टर की सरफेस से बाहर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि जो फोर्सेस ऑफ रिपल्जन है इनके दरमियान और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनकी रिपल्जन से ज़्यादा बड़ी होती है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसकी सरफेस से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जो फोर्सेस ऑफ रिपल्जन है वो इतनी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है सरफेस पे रिजाइड करते हैं, लेकिन जो कंडक्टर के अंदर बिल्कुल रिजाइड नहीं करता। तो इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो ई हमने देखा था कि ई फील्ड जो है, इसी वजह से जो ई फील्ड है कंडक्टर के अंदर, वो ई फील्ड
inside a conductor is 0। और इस तरीके से अगर मैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस कराना चाहूँ तो पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एक न्यूक्लियस है, वहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लूँ तो इस एटम पे एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं एक कंडक्टर में मैं इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालता जाऊँ तो जो मेरा नेट चार्ज आ जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरीके से पॉजिटिव भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज भी सरफेस पे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज भी सरफेस पे आ जाएगा, पॉजिटिव भी नेट चार्ज जो है वो सरफेस पे आ जाएगा। और जो कंडक्टर के अंदर है, जो कंडक्टर की बॉडी के अंदर है, कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो इसलिए हमने ये पहले भी देख चुके थे कि जो ई फील्ड है कंडक्टर के अंदर वो 0 के इक्वल होती है। तो इंसुलेटर की अगर हम एग्जांपल देखें तो जितने भी बेसिकली यानी प्लास्टिक, वुड, ये एग्जांपल हैं इंसुलेटर्स की। और इसी तरीके से जो कंडक्टर्स हैं वो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर जो है वो एक इस कंडक्टर की एग्जांपल्स हैं। अब फर्दर हम जो कंडक्टर है इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि जो कंडक्टर्स हैं इसकी सबसे पहले प्रॉपर्टी तो ये है कि जो E है वो बेसिकली इज 0 इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास एक कंडक्टर है बेसिकली, और उस पे हम एक कंडक्टर है और उस पे हम एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं जिसकी डायरेक्शन है इस तरफ, यानी पॉजिटिव इस तरफ है और नेगेटिव इस तरफ है। अब जो कि पॉजिटिव हम एक्सटर्नल एक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे ई फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, और हमें पता है कि जो कंडक्टर्स के अंदर फ्री चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव इस तरफ है और नेगेटिव इस तरफ है, तो जितने भी फ्री चार्जेस हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे इस तरफ। ठीक है, और इस तरीके से जब हमारे पास जो एक एटम में अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर दें इस साइड पे, तो जो एटम पे नेट चार्ज आ जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से लगेगा कि जो यहाँ पे नेट चार्ज नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा, यानी इस सरफेस पे नेट चार्ज नेगेटिव होगा और इस साइड पे पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक फील्ड क्रिएट हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे जो फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में बन जाएगी। अगर इस फील्ड को मैं E0 कह रहा हूँ और इस फील्ड को मैं E1 कह रहा हूँ तो ये आपस में इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो भी फील्ड जो है इसके अंदर जो कंडक्टर के अंदर जो फील्ड पैदा हुई है वो इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से। इंड्यूस्ड चार्जेस का मतलब है कि जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो जैसे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करना शुरू कर दिया और यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स इधर एकोमुलेट होना शुरू हो जाए और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर एकोमुलेट होना शुरू हो गया। तो एक चार्ज जो है वो इंड्यूस हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट साइड पे आ गए। ठीक है, तो उस वजह से एक फील्ड क्रिएट हो गई और जो वो उस फील्ड की स्ट्रेंथ और जो फील्ड हमने अप्लाई की है उसकी स्ट्रेंथ बेसिकली सेम होगी और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और जो कंडक्टर के अंदर जो फील्ड है वो इसलिए 0 के इक्वल होती है। इस तरीके से
हमने जो सेकंड देखा है कि रो इज इक्वल्स टू 0 इनसाइड द कंडक्टर, यानी जो सरफेस चार्ज जो चार्ज डेंसिटी है या जो भी नेट चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव को हम मिला के अगर देखें तो जो कंडक्टर है उसके अंदर जो चार्ज होगा वो 0 के इक्वल होगा। इसको हमने बेसिकली गॉस लॉ में भी देखा था कि डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू 0 इनसाइड द कंडक्टर, क्योंकि जो Q इनक्लोज्ड है वो इज इक्वल्स टू 0 है या रो इज इक्वल्स टू 0 है। और इसी तरीके से जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि यानी जितना भी नेट चार्ज होगा, जो भी नेट चार्ज होगा वो सिर्फ सरफेस पे ही रिजाइड करेगा, जो कंडक्टर के बल्क में या कंडक्टर की बॉडी में जो है वो रिजाइड नहीं करेगा। और इसी तरीके से जो लास्ट है पॉइंट वो ये है कि फिफ्थ पॉइंट ये है कि यानी जो कंडक्टर की सरफेस है, यानी अगर ये कंडक्टर है, एक स्फेयर है और उसकी सरफेस पे जो फील्ड है वो परपेंडिकुलर होगी, यानी परपेंडिकुलर होगी। अगर ये परपेंडिकुलर ना होती तो यहाँ पे भी जो फोर्स जो, क्योंकि अगर जैसे हमने देखा है कि अगर फील्ड हर डायरेक्शन में हो, यानी अगर एक फील्ड इस डायरेक्शन में है और फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स उसकी वजह से जो, यानी अगर ये सेम चार्ज है दोनों में, सॉरी मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ, यानी यहाँ पे जो सरफेस पे चार्ज रिसाइड कर रहा है, ठीक है, वो दोनों नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, और वो दोनों हम कह रहे हैं कि जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन है परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर ना होती, लेट्स से टेंजेंशियल होती तो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान एक रिपल्जन होना शुरू हो जाती, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो फ्लो होना शुरू हो जाता। तो इसी वजह से जो ई फील्ड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, जो सरफेस पे है, कंडक्टर के सरफेस पे जो ई फील्ड है वो सिर्फ परपेंडिकुलर होती है। अब अगर इसी की एक और एग्जांपल देखें कि हमारे पास अगर कोई भी एक पत्थर है या कोई भी चीज़ है, ठीक है, अगर हम इसको ज़मीन से लेकर ऊपर लेके जाएं तो इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल जो है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही उस पत्थर को हम छोड़ेंगे तो वो रोल डाउन होना शुरू हो जाएगा और रेस्ट में तब आ जाएगा जब वो मिनिमम पोटेंशियल पे पहुंच जाए। तो इसी तरीके से कंडक्टर में भी यही होता है कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसी कन्फिग्रेशन अडॉप्ट कर लेते हैं कि जो उनका पोटेंशियल जो है वो मिनिमम हो जाए।